गायत्री मंत्र के साथ में परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी और सभी ऋषि सत्ताओं को आइए उनको एक बार नमन करें, प्रणाम करें, उनका संरक्षण प्राप्त करने की प्रार्थना करें। ओम भो स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी सभी भाई बहनों को प्रणाम। तो आज का विषय हम लोग प्रारंभ करते हैं। हम लोग गायत्री की पंचकोशीय साधना एवं उपलब्धियां वांग्मय नंबर 13 से पंचकोशी ध्यान धारणा के विषय में चर्चा कर रहे हैं। और ये पंचकोशी ध्यान धारणा पे हमारी तीसरी कक्षा है। ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है और इस पे इतनी कक्षाएं क्यों? क्योंकि ये अपने आप में एक पूरा स्वतंत्र विज्ञान है जो सविता की ध्यान धारणा द्वारा, ब्रह्म वर्चस्व की ध्यान धारणा द्वारा पंचकोशों की जागृति, तीन शरीरों की जागृति, कुंडलिनी जागरण की जो विधि है, ये अपने आप में पूरा का पूरा एक स्वतंत्र विज्ञान है। क्रिया योगों से अलग हटकर यह विज्ञान है। हम लोग क्रिया योग तो करते हैं, पंचकोश साधना कर रहे हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञान में, आनंद में। इसमें जो 19 क्रिया योग दिए हुए हैं, 19 क्रिया योगों के माध्यम से भी हम लोग पंचकोशों का अनावरण करते हैं और ब्रह्म वर्चस्व की ध्यान धारणा के द्वारा भी पंचकोशों को अनावृत परिष्कृत किया जाता है। अगर हमें इस विज्ञान की सही सही जानकारी हो, सामान्य रूप से नहीं होती है। क्योंकि जब हम इससे गुजर रहे हैं, इस प्रक्रिया से, इसको समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हमें महसूस हो रहा है कि ये ब्रह्म वर्चस्व की ध्यान धारणा के बारे में हमें बहुत कुछ मालूम नहीं था। जिस टेक्निक को, जिस तकनीक को का अनुसरण करके हमें इसमें आगे बढ़ना चाहिए था, हो सकता है कि जो स्थिति आज है वो बहुत पहले बन गई होती। अगर ध्यान में जो अभी तक की उपलब्धियां हुई हैं उसमें 10 वर्ष का समय, 10-12 वर्ष का जो भी समय लगा है, हो सकता है कि 2-4 वर्ष में ही हो जाता, आधे समय में ही हो जाता, आधे से कम में भी हो जाता। इसीलिए सही टेक्निक का सिद्धांतिक रूप से मालूम होना बहुत आवश्यक है। नहीं तो व्यक्ति जीवन भर फिल्म देखने की तरीके से ध्यान करता रहेगा और उसका उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा, जिस उद्देश्य को लेकर गुरुदेव ने यह ब्रह्म वर्चस्व की ध्यान धारणा दी। विश्व में कहीं पर भी, मैं बिल्कुल एकदम चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि विश्व में कहीं पर भी किसी भी प्रकार की ऐसी ध्यान की पद्धति को विकसित नहीं किया गया, उतारा नहीं गया, जितनी वैज्ञानिकता से इस पद्धति को गुरुदेव ने विकसित किया है। और ये सामान्य पद्धति इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें साधक का खुद का अपना प्रयत्न तो रहता ही है, साथ में वह दिव्य शक्ति का पूरा अनुदान इसके साथ में रहता है। अब अगर हमें मालूम ही नहीं है, हम तो सामान्य रूप से पिक्चर देखने के लिए बैठ गए, हमें तो मालूम ही नहीं है कि इसमें जो है एक दूसरी शक्ति भी काम कर रही है और उसी शक्ति के सहारे हम अपने अंदर के कोशों को जागृत, परिमार्जित कर रहे हैं, तो बात नहीं बन पाती है। क्योंकि उतनी धारणाएं, ध्यान बिना धारणा के संभव नहीं है।
जब तक हमारी सबल धारणा नहीं बनेगी किसी सिद्धांत के प्रति, तब तक ध्यान की गहराई में उतरा नहीं जा सकता है। इसीलिए पतंजलि योग दर्शन में ध्यान से पहले धारणा को रखा गया, ताकि उस प्रक्रिया से सिद्धांत रूप से परिचय हुआ जा सके, उस प्रोसेस से, उस प्रक्रिया से, अपने इष्ट से उससे इतना परिचय हो जाए कि धीरे धीरे करके व्यक्ति की क्रिया भी समाप्त होने लगे। कहा है ना इसमें, प्रतन्न शैथिल्यम अनंत समापत्ति। जब तक प्रयत्न शिथिल नहीं होगा तब तक अनंत समापत्ति नहीं हो सकती। अनंत समापत्तिभ्याम, अनंत के साथ में समाधि नहीं लग सकती जब तक हमारा प्रयत्न शिथिल ना हो, और वो बिना प्रबल धारणा के नहीं हो सकता। और धारणा का विज्ञान मालूम नहीं है तो हमें ध्यान में हम कितना भी उतर जाएं, जीवन भर यही शिकायत बनी रहेगी कि ध्यान में मन नहीं लगता है, ध्यान के अपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहे हैं। छुटपुट परिणाम मिल सकते हैं, थोड़ी बहुत एकाग्रता मिलने लगे, थोड़ी बहुत शांति मिलने लगे, थोड़े बहुत बॉडी में जो है उसके केमिकल चेंजेस होने की वजह से हार्मोनल फायदे मिलने लगे, थोड़ा बहुत छुटपुट परिवर्तन हो सकते हैं, लेकिन अमूल चूल जो व्यक्तित्व का परिवर्तन होता है वो नहीं होगा। इसलिए सही टेक्निक को मालूम होना बहुत आवश्यक है। पहली कक्षा में हम लोगों ने यह पढ़ा था कि इस ध्यान धारणा में उतरने से पहले व्यक्ति को सामान्य गायत्री साधना के द्वारा अपने शरीर को इतना, शरीर और मन, अपनी नस नाड़ियों को इतना मजबूत बना लेना चाहिए ताकि ध्यान के शक्ति प्रभाव को ग्रहण कर सके। क्योंकि बिना नस नाड़ियों की शुद्धि के बिना अगर व्यक्ति उतरता है तो जब शक्ति का प्रवाह अंदर प्रवेश करता है तो साधक झंझना जाता है, उस प्रवाह को रोक नहीं पाता। ये शक्ति इसी तरीके से आती है जैसे गंगा का अवतरण, जैसे गंगा का अवतरण होता है। ये किसी गंगा से कम नहीं है, इसीलिए इसको गंगा यमुना का संगम भी गुरुदेव ने बोला है, आत्म चेतना ब्रह्म चेतना का संगम भी बोला है। जब गंगा का प्रवाह धरती पे आने को था तो गंगा माता ने कहा मैं चल तो दूंगी लेकिन कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मेरा वेग इतना प्रबल है, जैसे ही मैं धरती पे जाऊंगी तो धरती को छेद करके फाड़ करके पाताल में चले जाऊंगी, क्योंकि इसके वेग को संभाल नहीं सकता। तो कौन? शंकर संभाल सकता है, शिवत्व संभाल सकता है उस वेग को। तो साधक को अपनी तैयारी करनी पड़ती है पहले इस वेग को संभालने के लिए। पहली बात पहली कक्षा में हम लोगों ने सीखा। दूसरी कक्षा में हम लोगों ने इसमें बताई जाने वाली शब्दावलियों पर चर्चा की। किस किस शब्दावली का क्या मतलब है, क्योंकि बिना वो भाषा को समझे वो भाव बनेगा ही नहीं। हमें चाइनीज नहीं आती है, कोई चाइनीज में कितना अच्छा गाना गाता रहे हमारे सामने, भाव बनेगा नहीं, क्योंकि चाइनीज आती नहीं है हमें। कोई कितना भी हमें हमें जो है चाइनीज में गाली देता रहे, हमें समझ नहीं आएगा, क्रोध ही नहीं आएगा, कोई भाव ही नहीं उत्पन्न होगा, क्योंकि शब्दावली से परिचित है। शब्द ही भावना को पैदा कर। अगर वो शब्दावली समझ में नहीं आई, कितनी बार जो है कई भाई लोग शिकायत करते हैं, बैठे तो रहते हैं, हमें समझ में नहीं आता गुरुदेव क्या बोलते हैं। तो जब तक ये समझ नहीं आएगा तब तक हम लोग जो है गहराई से तो नहीं इसमें उतर पाएंगे, बैठे भले रहें, बात नहीं बन पाएगी उससे। इसलिए दूसरी कक्षा हम लोगों ने शब्दावली पे। अब शब्दावली के बाद आज तीसरी जो कक्षा है, हम लोग जो इसकी सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इसकी फाउंडेशन है, आधार है, इस ध्यान का आधार है, जिसको दिव्य दर्शन, दिव्य दर्शन की अनुभूति कहा जाता है। क्योंकि बिना दिव्य दर्शन की अनुभूति किए बिना इस
अभ्यास को, दिव्य दर्शन के अभ्यास को किए बिना जब हम इसमें उतरेंगे तो फिर कई वर्ष हमारे जो है केवल इसी चीज में निकल जाएंगे कि दिव्य दर्शन का अभ्यास कैसे किया जाए, इसी अभ्यास में निकल जाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है। स्कूल जाते हैं हम लोग, बड़ी बड़ी क्लासेस में जाने से पहले पूरी वर्णमाला सिखाई जाती है हम लोग, ग्रामर पढ़ाई जाती, उसकी व्याकरण पढ़ाई जाती, वर्णमाला पढ़ाई जाती, तभी बात बन पाती, तभी हम बड़ी बड़ी मोटी मोटी पुस्तकों को पढ़ सकते हैं। और वर्णमाला तो पढ़ी नहीं और सीधे हम लोग उतर गए तो कैसे काम बनेगा। इसलिए दिव्य दर्शन का अभ्यास, आज हम लोग इस पर चीज पे चर्चा करेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। जी, इसमें ये कहा गया कि शब्दावली बताई जाए। तो देखिए, शब्दावली पे हम लोग पिछली कक्षा में चर्चा कर चुके हैं, उसका वीडियो भी डाल दिया गया था। एक बार फिर उसका वीडियो दोबारा शेयर कर देंगे, जो शब्दावली का क्या मतलब होता है, कैसे क्या है, तो उसको देख लेंगे। इसलिए एक सीरीज है पूरी, तो इसको सीरीज को हम लोग जो है देखते रहें बार बार जो है। तो आज जो है इसमें जो बात करने के लिए जा रहे हैं हम लोग, आज बात करने के लिए जा रहे हैं दिव्य दर्शन का उपाय एवं एवं अभ्यास। गुरुदेव के ही लिटरेचर से इसको बनाया गया है, बिल्कुल एज इट इज। तो प्रयास किया गया है कि इसमें समग्रता बनी रहे, तो इसको हम शेयर कर रहे हैं। अब देखिए, इसको देखना प्रारंभ करते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है और कंटेंट बहुत ज़्यादा है। दिव्य दर्शन का उपाय एवं अभ्यास। अब देखिए, दर्शन किसको कहा जाता है, सबसे पहली बात तो दर्शन किसे कहा जाता है। तो दर्शन का मतलब क्या होता है? दर्शन का मतलब होता है किसी चीज को देखना, उसे दर्शन कहते हैं। और दर्शन प्रत्यक्ष होता है। हम लोग कई तरीके के दर्शन करते हैं, मंदिर में जाते हैं, प्रतिमाओं के दर्शन करते हैं, प्रतिमा में ईश्वर के दर्शन करते हैं। मंदिर में जो मूर्ति रखी हुई है उसमें ईश्वर का दर्शन करने का भाव करते हैं, उसमें ईश्वर को देखने का भाव करते हैं। इस विराट ब्रह्मांड में को ईश्वर की मूर्ति मानकर उसमें ईश्वर का दर्शन करते हैं। अवतारी महामानवों को, भगवान कृष्ण को, राम को, उनके अंदर ईश्वर की मूर्ति मानकर उनका दर्शन करते हैं। पुस्तकों में सद्ज्ञान मिलता है, सद्ज्ञान के माध्यम से कुछ हम लोग अपने मन में कुछ ना कुछ कल्पनाएं गढ़ते हैं, उनके दर्शन करते हैं। ये सारा का सारा जो दर्शन है ये प्रत्यक्ष दर्शन कहलाता है, इसको प्रत्यक्ष दर्शन बोला जाता है। और प्रत्यक्ष दर्शन के सहारे अपनी चेतना को प्रभावित करने का यही तरीका होता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। इसके बाद हमें स्थूल दर्शन से सूक्ष्म दर्शन की ओर बढ़ना पड़ता है, स्थूल दर्शन से सूक्ष्म दर्शन की ओर बढ़ना पड़ता है। क्योंकि ध्यान में पूरा का पूरा जो है स्थूल कुछ नहीं होता है, वहां तो केवल स्थूल दर्शन ही होता है, सूक्ष्म दर्शन ही होता है, पदार्थ परक तो कुछ होता ही नहीं है। वहां पर अपने दिव्य चक्षुओं को, अब गुरुदेव रोज बोलते हैं, स्वर्णिम सविता, पूर्व दिशा, दिव्य दर्शन, पूर्व दिशा, स्वर्णिम सविता, स्वर्णिम सविता, सूर्य सोने की तरीके से, है ना, ऐसे गुरुदेव बोलते हैं। तो अब हम बैठे हैं 5 बजे ध्यान करने के लिए, सूर्य भगवान तो निकले नहीं, तो कहाँ से स्वर्णिम सविता देख लें पूर्व दिशा में, है ना। तो वहां पर अपने दिव्य नेत्रों से, इसको दिव्य नेत्र बोलते हैं, आंखें बंद करके भ्रिकुटी मध्य में जो एक काल्पनिक चित्र बनाया जाता है और उस चित्र को जो है एकदम वास्तविकता के रूप में देखा जाता है, उसे कहते हैं दिव्य दर्शन। क्योंकि वो दिव्य नेत्रों से हो रहा है, चरम चक्षुओं से नहीं हो रहा है, दिव्य नेत्रों से। और जब
ये किया जाता है कि बिल्कुल सामने स्वर्णिम सविता दिखाई दे रहे हैं, उनका प्रकाश दिखाई दे रहा, आंखें बंद करके भ्रिकुटी मध्य में, तो इसका मतलब यही दिव्य दर्शन है, यही दिव्य दर्शन होता है। और इसी को ध्यान धारणा बोलते हैं। तो ध्यान में सबसे पहले दिव्य चक्षु ज्योतिर्मय करने पड़ते हैं, पहली शर्त। दिव्य चक्षुओं को ज्योतिर्मय किए बिना बात नहीं बनेगी, ध्यान साधना हम कितनी भी कर लें। और सामान्यतः दिव्य चक्षु जो है हमारे धुंधले ही पड़े रहते हैं। क्यों धुंधले पड़े रहते हैं? क्योंकि कभी इनका प्रयोग ही नहीं करते। हमें जो भी दिखाई देता है, कल्पना से हम जो भी देखते हैं, वह वही होता है जो चर्म चक्षुओं से रुचिपूर्वक देखा गया है। हम चर्म चक्षुओं से रुचिपूर्वक क्या देखते हैं? हम चक्षुओं से रुचिपूर्वक देखते हैं दुनिया का सौंदर्य, लोगों के सुंदर शरीर, मोबाइल फोन में चलते हुए दृश्य, टीवी, लैपटॉप, इंटरनेट, फेसबुक पर चलते हुए दृश्य, यही सब हमें दिखाई देते हैं। और यही सब जो है आंखें बंद करें तो उस समय भी यही ध्यान आता है, ये दिखाई देता है। दिव्य चक्षु जागृत नहीं होते हैं। तो दिव्य चक्षुओं को जब भी हम ध्यान में बैठते हैं तो कल्पना क्षेत्र में बस वही सब चलता रहता है, क्योंकि दिव्य चक्षुओं को जागृत करके उनको जो है इसलिए अभ्यास नहीं किया गया, ट्रेंड नहीं किया गया दिव्य चक्षुओं को, ताकि उस समय हम वो देख सकें जो हमारे गुरु का निर्देश है। क्योंकि वो सब कुछ देखा तो है, भगवान सूर्य को देखा तो है, लेकिन उपेक्षा पूर्वक देखा है। कभी ऐसे रुचि पूर्वक नहीं देखा गया। रुचि पूर्वक देखकर और उसको जो है कभी आत्मसात करने का प्रयास नहीं किया गया उस दृश्य को। इसी को हम लोग त्राटक और अंतर त्राटक बोलते हैं। त्राटक करते हैं सूर्य पर, और फिर अंत त्राटक किया था। अंत त्राटक के माध्यम से ही दिव्य चक्षुओं का उन्मीलन होता है। अब दिव्य चक्षुओं को जागृत करने का अभ्यास अंत त्राटक के माध्यम से होता है। अंत त्राटक करना पड़ता है। भगवान सूर्य को देखा, देखने के बाद में रुचि पूर्वक देखा, रुचि पूर्वक। जब तक किसी चीज को उपेक्षा पूर्वक देखेंगे तब तक जो है वो चीज कितना भी हम आंखें बंद करके जो है बार बार स्मृति में लाने का अभ्यास करें, नहीं हो पाएगा, क्योंकि उपेक्षा पूर्वक देखा गया है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमारी आंखें खुली रहती हैं और कोई हमारे सामने से निकल जाता, तो हमसे पूछा जाता कौन था वो, तो पता नहीं कौन था, तुम्हारे सामने से तो निकल के गया भी, हमारा ध्यान ही नहीं था वहां पर। मतलब उपेक्षा पूर्वक उसको देखा गया। इसके लिए रुचि पूर्वक देखना पड़ता है, अंत्य त्राटक का अभ्यास करना पड़ता है। उसको रुचि पूर्वक देखा जाए, किसको? स्वर्णिम सविता को रुचि पूर्वक देखा जाए। और देखने के बाद में फिर जो है अंत्य त्राटक आंखें बंद करके उनका अभ्यास, दिव्य दर्शन का अभ्यास किया जाए, दिव्य नेत्रों के द्वारा अभ्यास किया जाए। और जब अभ्यास के बाद हमारा कल्पना तंत्र, जो हमारा इमेजिनेशन पावर है, कल्पना तंत्र इस तरीके से हो जाती है कि जब जब हम ध्यान करते हैं तो वो बिल्कुल इतना स्पष्ट दिखाई देने लगता है जितना वास्तविकता में भी स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। कैसे? कोई अगर युवक है, कोई युवती से प्रेम करता है, तो आंखें बंद करके कैसे उसको युवती के हाव भाव ही दिखाई देते रहते थे। उसके लिए तो कुछ करना नहीं पड़ता है, क्योंकि रुचि पूर्वक देखा गया है। आंखें बंद करके व्यक्ति आंखें बंद करके ही रहना चाहता है, हमेशा उसी स्मृतियों में खोए रहना चाहता है, क्योंकि रुचि पूर्वक वो काम किया गया है। तो इसी प्रकार से जब रुचि पूर्वक हम लोग करते हैं तो दिव्य जो हमारे चक्षु जागृत होकर, और बिल्कुल हमें साफ साफ हमारा कल्पना क्षेत्र उसके लिए ट्रेंड हो जाता है। आरंभ में तो धुंधले अस्थिर चित्र ही दृष्टिगोचर होते हैं, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे कल्पना क्षेत्र इतना प्रबल हो जाता है कि हमें लगता है हम उस संसार में बैठे, उस काल्पनिक संसार में बैठे हुए। गुरुदेव कहते हैं ना, जब दिव्य वातावरण का अभ्यास करवाते हैं, गंगा की गोद, हिमालय की छाया, दिव्य वातावरण, सप्त ऋषियों का तप स्थल, शांति कुंज, गायत्री तीर्थ, ब्रह्म वर्चस्व। अब बैठे तो है नहीं, तो क्या गुरुदेव को मालूम नहीं था कि ये जब ध्यान पद्धति बना रहे हैं ये पूरे विश्व में लोग करेंगे? उसके लिए शांति कुंज में थोड़ी केवल बैठेंगे आके, लेकिन
उन्होंने ये भी बताया, इसको भी, इस सिद्धांत को स्थापित कर दिया कि जो व्यक्ति जहां पर भी बैठ के इस वातावरण का ध्यान करेगा और ये मानेगा कि मैं उस वातावरण में, दिव्य वातावरण में बैठा हुआ हूं, उसको उसका 100% लाभ प्राप्त होगा। ये गुरु का आश्वासन है, पूरा का पूरा उस दिव्य वातावरण का। हम गंगा की गोद में बैठे हुए हैं, हम हिमालय की छाया में बैठे हुए हैं, हम जो है सप्त ऋषियों की तपोभूमि में बैठे हुए हैं, हम दिव्य स्थली पे बैठे हुए हैं जहाँ रोज यज्ञ हो रहा है, हम उस दिव्य स्थली पे बैठे हुए हैं जहाँ पे रोज जप होता है, हम उस दिव्य स्थली में बैठे हुए हैं जहाँ पर जो है नियमित रूप से अखंड दीपक जल रहा है, हम उस दिव्य स्थल पर बैठे हुए हैं। ये उसका पूरा का पूरा लाभ हमें प्राप्त होगा। तो ये जो है ऐसा तंत्र जो है साधक को अपनी कल्पना क्षेत्र में बनाना पड़ता है उसका पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए। अब इसके बाद में जैसे जैसे, अब इसमें देखिए कि अब इसमें करना क्या होता है इस ध्यान में। इस ध्यान में देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो दिव्य चक्षुओं को कल्पना चित्र बना सकने के लिए सक्षम बना लेना पहला स्टेप है, पहला चरण। हमारी आंखों से आंखें बंद करके दिव्य चक्षुओं द्वारा हम अपने कल्पना चित्रों को गढ़ने में बिल्कुल हो जाए, बिल्कुल जैसे जैसे कोई अच्छी मूवी देख ली तो आंखें बंद करके उसी के सीन चलते रहते हैं अंदर, वही हमें दिखाई देती है। बिल्कुल वैसा ही जो चित्र दिखाई देते हैं, है ना, वैसा ही। तो वैसे ही फिल्म की तरीके से वो बिल्कुल स्पष्ट हमें दिखाई देनी चाहिए। तो कल्पना गढ़ सकने वाले दिव्य नेत्र संस्थान को प्रखर बनाना पहला प्रकरण होता है। जब हम दूसरे प्रकरण में आते हैं तो ये होता है, ये तो कल्पना चित्र बनाने का होगा। दिव्य चक्षुओं को, पहली बात दिव्य चक्षुओं को कल्पना चित्र चित्र बना सकने लायक सक्षम बनाना। और दूसरा फिर प्रकरण आता है कल्पना चित्र, भाव चित्र गढ़ने का। पहले तो अपने कल्पना क्षेत्र को इतना संवेदनशील बना लेना कि हम जो सोचे वो जो है बिल्कुल चित्र को दिखाई देने लगे। और फिर बाद में दूसरा प्रकरण आता है कि जैसा जैसा अब इसमें ध्यान में बोला गया है वैसे वैसे भाव चित्रों को गढ़ा जाए। और उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए रिहर्सल करनी पड़ती है, अभ्यास करना पड़ता है। ऐसे नहीं बिल्कुल जो है, जो पिक्चर की शूटिंग होती है, शूटिंग से पहले कई कई बार उसकी रिहर्सल होती है। हम लोगों ने कितनी बार रिहर्सल की इसकी, है ना। अब ये मान लें कि हम लोग तो ध्यान में बैठ के रिहर्सल करते हैं, वहीं पे हमारी रिहर्सल होती है, इसलिए समय ज्यादा लग जाता है। हमने भी यही किया ध्यान में बैठ के, लेकिन साथ में ये भी किया। अब हमने ये तो मालूम नहीं था, ये पढ़ा तो था नहीं, लेकिन इतनी जरूर गुरुदेव ने हमें बुद्धि दी कि इसको याद करो सारा। तो सारा कुछ जो है इसमें वीडियो से, अब ये भी नहीं मालूम था कि ये कहाँ पे दिए हुए हैं निर्देश। तो सारा का सारा पूरे के पूरे निर्देश को अपनी डायरी में लिखा, सुन सुन के, ऑडियो को सुन सुन के सारे के सारे निर्देशों को अपनी डायरी में लिखा और सबको कंठस्थ किया, सबको याद किया। इतनी बुद्धि जो गुरुदेव ने दे दी। इतना तो समझ में आ गया था कि जब तक हमें ये सीक्वेंस याद नहीं होगा तब तक बात नहीं बन पाएगी कम से कम। तो ये जो है कि जो कल्पनाएं उभरनी है उनके दृश्यों को पूरी गंभीरता से संवेदना क्षेत्र में उतारा जाए, अनुभव किया जाए। कल्पना है नहीं वरन प्रत्यक्ष घटना है। जब गुरुदेव बोल रहे हैं कि साधक का सविता को समर्पण, विसर्जन, विलय तो हो जाना चाहिए, घुल जाना चाहिए। हमारा अस्तित्व सविता में घुल जाना चाहिए, फिर सविता के सिवाय हमारा अस्तित्व नहीं दिखाई देना चाहिए वहां पर। खत्म। जब गुरुदेव बोल रहे हैं कि अन्नमय कोश, अग्निमय, अग्निपिंड, अग्निपुंज, तो पूरे शरीर में अग्नि की लपटें उठती हुई दिखाई देनी चाहिए। और उससे आगे क्या करना, ये भी ध्यान होना चाहिए कि इससे आगे गुरुदेव बोलने क्या वाले हैं, ये भी ध्यान होना चाहिए, ताकि उसकी मनोभूमि को फटाफट हम जो है पहले से ही बना सके। जैसे ही गुरुदेव बोले हमारा, ऐसा नहीं गुरुदेव ने बोला तब जो है कर रहे हैं, जैसे ही गुरुदेव निर्देश दे तुरंत हम तैयार रहे करने के लिए। अब क्या करेंगे, अब जो है अग्नि को ओजस में बदलेंगे, अब क्या करेंगे, ओजस को स्फूर्ति उत्साह में बदलेंगे। तो मन को इसके लिए पहले से ट्रेंड करके रखना पड़ता है। तो ये होता तभी है जब इसको, तो सजगता, गंभीरता और तत्परता के सारे, सजगता एकदम सजग रह के, है ना। अब ध्यान में बैठ के सोना नहीं है, सजग रहना है, बिल्कुल एकदम गंभीर रहना है, बिल्कुल एकदम गंभीर और पूरी तत्परता के साथ में। ऐसे नहीं कि आधे अधूरे मन के साथ में जो है बैठे हुए हैं ध्यान में, हो रहा है, होता है, होता रहेगा, ऐसा नहीं। तत्परता के साथ में बिल्कुल एकदम
जैसे ये आर्मी मैन होता है, तत्पर होता है बिल्कुल एकदम इंस्ट्रक्शन लेने के लिए अपने बॉस से। हमको भी आर्मी के तरीके से सावधान गुरुदेव, पहला वाक्य क्या बोलते हैं? सावधान। सावधान बोलते हैं। उतनी तत्परता हमारे अंदर होनी चाहिए। हमारा बॉस क्या इंस्ट्रक्शन देने वाला है, वो इंस्ट्रक्शन पहले से हमें मालूम होने चाहिए, और उतनी तत्परता होनी चाहिए जैसे इंस्ट्रक्शन दी हमारा मूवमेंट हो जाए वैसे। नहीं हुआ तो फिर जो है उतनी बात नहीं बन पाती है। गुरुदेव ने कहा है कि इसमें बताते हैं कि इतना जो है हमारा भाव चित्र जो है इतने प्रगाढ़ हो जाने चाहिए जैसे भूत की कल्पना होती है। किसी को भूतोन्माद हो जाए तो देखिए उसको सब जगह भूत दिखाई देता है, भले हो चाहे ना हो, सब जगह उसको भूत की आवाजें सुनाई देने लगती हैं, हर जगह भूत दिखाई देने लगता है। उसका कल्पना क्षेत्र जो है इतना उसको रिस्पॉन्ड करने लगता है। एक बार की बात है, मैंने एक हॉलीवुड की मूवी देख ली। कहते हैं कि हॉलीवुड की मूवी को जो है और भी जो है खूब उसमें जो है डरावने और वो सब डाले जाते हैं, जबकि उसमें ऐसा कोई विकृत वो नहीं होती है। उसमें कोई विकृत शरीरों के या वो सब नहीं दिखाया जाता। उसमें कल्पना को इतना प्रगाढ़ कर दिया जाता है कि व्यक्ति के अंत क्षेत्र में उसका प्रभाव पहुंच जाता है। तो पता नहीं कितनों लोगों ने देखी, हमने देखी थी, द रिंग मूवी देखी थी उस समय। तो उस समय जो है वो मूवी जो है अंत क्षेत्र में ऐसी बैठ गई कि जिसमें जो मूवी का जो पात्र था उसको उसको वह कल्पना करवाई जाती थी कि जो है रात में वो आत्मा जो हमेशा रात में 3 बजे आती है और उसकी 3 ही बजे आंख खुलती थी। और ये इसका प्रभाव हमारे अंदर इतना हुआ कि बहुत दिनों तक तो हमारी भी 3 बजे ही आंख खुल जाने लगी। इसका मतलब क्या हुआ है? थी तो कल्पना, कोई वो थोड़ी थी, कोई साकार रूप थोड़ी था, कल्पना थी, लेकिन भाव क्षेत्र पर इतना अधिक उसने कैप्चर कर लिया कि पूरा का पूरा रियलिटी दिखाई देने लगी। इतनी रियलिटी हमें दिखाई देनी चाहिए, इतने रियलिटी जो है ध्यान के उसमें हमें दिखाई देनी चाहिए कि इतना इतनी कल्पना हमारी शक्ति प्रगाढ़ हो जानी चाहिए। इसके लिए उसके लिए वास्तविक बन सकने वाली समानता की आवश्यकता होती है। इससे कम में ध्यान के लिए आवश्यक कोई प्रतिमा घटना या प्रक्रिया प्रत्यक्ष नहीं हो सकती है। इससे कम में नहीं हो सकती है। जितनी भूत के लिए हम कल्पना करते हैं उससे कम में जो है, और वो भूत जो है वो कल्पित भूत प्राणघातक भी सिद्ध होता है असली भूत से। हो सकता है असली भूत से इतना डर ना लगे, लेकिन कल्पित भूत जो है प्राणघातक भी हो सकता है। इस तरीके से जो है ये, तो इस ये करने के लिए ध्यान के लिए पूर्वाभ्यास बहुत आवश्यक होता है। निर्धारित समय पे ही अगर हम अभिष्ट भाव चित्र उभारेंगे, मतलब बैठेंगे कि गुरुदेव क्या कह रहे हैं सुन के और उसको कल्पना की जाए, तो बात नहीं बन पाएगी। क्योंकि उसके लिए तो हमारा माइंड सेटअप तैयार होना चाहिए, चेतना तैयार बैठी हुई है। हम अपना चित्र बनाएंगे, कल्पना करेंगे या फिर चेतना को आकर्षित करेंगे। वो फिल्म अगर अगर हमें पहले से ध्यान है, पहले से वो पूरी की पूरी फिल्म ध्यान है, पूरी स्क्रिप्ट हमें याद है, पहले से पूरे चित्र बना चुके हैं, तो फिर हम संकल्प से चेतना को खींचने लगेंगे। अब उस समय तो हम अपनी चेतना बनाने में मन को जो है उठा पटक को पकड़ के जो है गुरुदेव जो बना बता रहे हैं उसी में हम जो लगाने में लगे हुए हैं, तो फिर चेतना को संकल्प से आकर्षित कब करेंगे? निर्धारित ध्यान के समय पर ही अभिष्ट भाव चित्र उभारे जाएं तो समुचित सफलता नहीं मिलेगी। कितना स्पष्ट बोल दिया है। होना यह चाहिए कि अभिनय के रिहर्सल की तरह अवकाश के समय भी अभ्यास करते रहा जाए। जब भी छुट्टी मिले उसको लिख लिया जाए, इंस्ट्रक्शन को लिख लिया जाए। आपको पोस्ट भी कर दिया गया, हमें पोस्ट भी नहीं मिली थी, सारा हमने हाथ से लिखा, पूरी की पूरी डायरी में सबके सब पूरा का हाथ से लिखा है। इसको हाथ से लिख के बार बार इसको याद करने की कोशिश की। उसको किताब ऐसे ऐसे उसको ऐसे रटते थे जैसे जो है बच्चे रटते हैं ना अपने लेसन को, ऐसे ही रटा करते थे उसको। उसके लिए इतना रिहर्सल, इतना जो है, और उसकी रिहर्सल अवकाश में भी रिहर्सल होनी चाहिए। अब आप समझ रहे होंगे कि ये कोई कोई ऐसी नहीं है कि मतलब हवा में ही सारे अनुदान मिल जाते हैं। इसके लिए एक व्यवस्थित मेहनत की आवश्यकता व्यक्ति को पड़ती है। फिल्म को पर्दे पर दिखाने से पहले क्या करते हैं देखिए, उसकी शूटिंग होती है, उससे पहले पात्रों को उस अभिनय का अभ्यास रिहर्सल कई कई बार करना होता है। कई कई बार एक एक शॉट लेने के लिए जो है कितने रिहर्सल करनी पड़ती है, कितनी बार बार जो कट दोबारा करो, कट दोबारा करो, दोबारा 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 दोबारा, डायरेक्टर जो दोबारा नहीं अभी नहीं आ रहा, अभी तुम्हारा इसमें इमोशंस नहीं आए हैं, अभी तुम्हारे इसमें जो हाव भाव सही नहीं आए हैं, अभी तुम्हारे इसमें वो सही नहीं बन रही, दोबारा करो, बार बार करो।
तभी वो लोग जो है फिल्म को जीवंत बना पाते हैं, तभी वो हमारे भावों को आकर्षित कर पाते हैं, जीवंत बना पाते हैं, हमें खींच लेते हैं फिल्म के अंदर, हमें लगता है कि फिल्म में हम ही घुस गए। अब वे ऐसा करने के अभ्यस्त जब वे ऐसा करने के अभ्यस्त हो जाते हैं, तब फिल्म खींचने का क्रम चालू होता है। किस चीज के अभ्यस्त? कि वो उसको रोल को, पात्र को जी पाए। तो जो रोल हम करने के लिए जा रहे हैं, हम किसका रोल करने के लिए जा रहे हैं? हम एक ऐसे भक्त का रोल करने के लिए जा रहे हैं जो बैठा है, जो ईश्वर की चेतना को अपने अंदर खींच के अपने अंदर परिवर्तन करना चाहता है। तो वो तो होगा तो तभी जब पूरी की पूरी हमें उसकी प्रोसेस मालूम हो। ठीक प्रक्रिया ध्यान के लिए जो दृश्य प्रत्यक्ष करना है, उसका सुविधा के समय पूर्वाभास, पूर्वाभ्यास करना आवश्यक है। ध्यान से पहले पूर्वाभ्यास करना आवश्यक है। हमें करते रहना चाहिए, उसका करते रहना चाहिए, कहीं पर भी बैठे हो, कैसे भी बैठे हो, हमें इसको जो है रिमाइंड बार बार जो है करते रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए, इस ध्यान धारणा में सविता की उपासना की जाती है ना? तो प्रथम वर्ग के साधकों को गायत्री माता का ध्यान करवाया जाता है। गुरुदेव ऐसा लिखते हैं, देखिए, कि शिशु अबोध होता है तो माता से परिचय करवाया जाता है, वही उसका लालन पालन करते। बड़े होने पर पिता से परिचय करवाया जाता है, पिता से परिचय होता है। पहले बच्चा जब दूध पीता है, छोटा सा होता है, तो माता के सानिध्य में अधिक रहता है, माता ही उसको जो ध्यान करती है, उस कपड़ों में सूसू पोटी करता रहता है, उसके कपड़ों को बदलती है, उसको बार बार दूध पिलाती है, भोजन देती है। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है, पिता का परिचय पाने लगता है बच्चा, कि क्योंकि पिता से आवश्यकता पड़ती है, पिताजी संसाधन देते हैं, पिताजी जो है वो लेके आते हैं, पिताजी हमें बढ़िया बढ़िया खाने को देते हैं, है ना? पिताजी हमें खर्च करने के लिए देते हैं, वो सारी चीजें पिता की आवश्यकता पड़ती है। तो जैसे व्यक्ति की एक एक जो है प्रारंभिक स्तर की साधना परिपक्व हो जाती है, तब उसको सविता की ध्यान धारणा में उतरना पड़ता है। गुरुदेव हमेशा जब भी करवाते हैं, हमेशा उगते हुए सूर्य का ही ध्यान करवाते हैं। चाहे गायत्री मंत्र के लिए बोले, चाहे वो जो है इसके लिए बोले, तीन शरीरों का ध्यान करवाएं, चाहे वो कुंडलनी ध्यान करवाएं, चाहे वो जो है पंचकोशीय ध्यान कराएं, हमेशा जो है सविता के ही प्रकाश का ध्यान करने के लिए गुरुदेव बोलते हैं। तो सो भी मात्र प्रकाश पिंड को दिव्य चक्षुओं से देखने भर से काम नहीं चलेगा, केवल प्रकाश पिंड को, वरन उसके प्रेरणा प्रवाह को आत्मसात करके प्रत्येक क्षेत्र में ओतप्रोत करना पड़ता है, सविता के प्रेरणा प्रवाह को, है ना? सविता के गुणों को, सविता के गुण क्या है? गुरुदेव बोलते हैं ना सविता के गुण, सविता प्रकाश, प्रकाश क्या है? प्रकाश ज्ञान, विवेक, प्रज्ञा। प्रकाश और क्या है? सविता अग्नि, अग्नि ऊर्जा, ब्रह्म शक्ति। तो ये सारे के सारे गुणों को हमें आत्मसात करना पड़ता है। अग्नि ऊर्जा ब्रह्म शक्ति, अग्नि ऊर्जा ब्रह्म शक्ति, ज्ञान, प्रकाश, ज्ञान, प्रज्ञा, ये सारे के सारे गुणों को हमें जो है ये करना पड़ता है, इन गुणों से अपने आप को जोड़ना पड़ता है। ऐसे सविता से दोस्ती नहीं हो सकती, उनसे कनेक्शन नहीं बन सकता जब तक हम प्रज्ञा बुद्धि का अभ्यास नहीं करेंगे, अपने जीवन में संतुलन नहीं लाएंगे, अपने जीवन में जो है ज्ञान को स्थान नहीं देंगे, अपने जीवन में प्रज्ञा को स्थान नहीं देंगे, तब तक बात नहीं बनेगी। जब तक हम शक्ति संचय नहीं करेंगे, अपने जीवन में शक्ति को पैदा नहीं करेंगे, तब तक जो है हम सविता से नहीं जुड़ सकते। ये सारे गुणों को केवल से भाई सविता की उपासना करते हैं तो कितने गुण आए हमारे अंदर, इन गुणों को अर्जित करने के लिए अभ्यास भी करना पड़ता है, यही सविता की उपासना है और उच्च स्तरीय ध्यान धारणा में ही की जाती है। साथ में, साथ में क्या है, केवल ध्यान के साथ में जो उसकी जो शक्ति होती है उसका केंद्रीकरण करके उसका नियोजन भी किया जाता है। ध्यान धारणा का उच्च स्तर है ना? धारणा में क्या करते हैं? धारणा में हम कल्पना करते हैं, भाव चित्र उभारते हैं, है ना? ध्यान उससे ऊपर है। केंद्रित करना तो केवल बिखराव मात्र रोकना है। हमने मान लो अपने
मन को केंद्रित भी कर लिया और लगा दिया तो ये बिखराव को रोकना मात्र हो गया, इससे लक्ष्य पूरा नहीं होगा। केंद्रित शक्ति को किसी न किसी दिशा धारा में प्रयुक्त करने पर ही सत्परिणाम निकलते हैं। तो विचारों के बिखराव को केंद्रित करना और उसके बाद में उसको वैज्ञानिक शोध में लगा देना, साहित्य सृजन में लगा देना, कई भौतिक कार्य लगा देते हैं। अध्यात्म दर्शन में भी यही काम किया जाता है। अध्यात्म दर्शन में अपनी शक्ति को, अपने संकल्प को ब्रह्म संदोहन में नियोजित कर दिया जाता है। ब्रह्म संदोह, गुरुदेव बोलते ब्रह्म संदोह, मतलब अब जो शक्ति का संदोहन कर रहे हैं वो हमारे चक्रों को जागृत कर रही है। हमारे अंदर स्फूर्ति उत्साह को जगा रही है, हमारे अंदर पराक्रम साहस को जगा रही है, हमारे अंदर दिव्य दृष्टि को पैदा कर रही है, श्रद्धा भक्ति को पैदा कर रही है। यही पूरा का पूरा नियोजन भी हमें ये सीखना पड़ता है, केंद्रीकरण नहीं। तो इसमें ध्यान में केंद्रीकरण भी होता है, एकाग्रता भी होती है, नियोजन भी होता है, दोनों काम होते हैं। इसलिए ब्रह्म वर्चस्व ध्यान धारणा में, ध्यान साधना में सत्ता शक्ति को पंचकोशों और कुंडलनी शक्ति के साथ संयुक्त करके, देखिए सविता शक्ति को इन दोनों के साथ संयुक्त करके उसकी उपयोगी फसल उगाने जैसे सत्परिणाम किए जाते हैं। बीज के साथ में वातावरण जुड़ जाता है तो बात बन जाती है। अब देखिए कितना बढ़िया है, श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धा विश्वास पूर्वक अभ्यास में लगे रहें। एक दिन में परिणाम नहीं निकलने वाला है। हम एक दिन में हमारी एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो गई। एक सामान्य से संसार में एक तुच्छ सी नौकरी करने के लिए हमें कितने वर्ष का समय लग गया बताएं तो। हम 5 वर्ष के रहे होंगे तब हम स्कूल गए होंगे, और 5 वर्ष के बाद में लगातार लगातार 18-20 वर्ष अभ्यास करने के बाद में नौकरी लगी। फिर हम इतनी उतावली ध्यान में क्यों करते हैं, आध्यात्मिक साधना में इतनी उतावली क्यों करते हैं कि हम 5 दिन बैठ गए और 5 दिन में पांचों कोष जागृत हो जाने चाहिए थे। अब कोई परिणाम तो मिला नहीं। गुरुदेव ने भी 10 वर्ष की बात कही है इसके लिए। तो इतने व्यक्ति के अंदर धैर्य, इतना पेशेंस होना चाहिए, जिसके अंदर इतना धैर्य पेशेंस है, जो वर्षों तक उस फसल को उगने का इंतजार कर सकता है और प्रतिदिन उसमें माली रोज पौधे को पानी देता है, वर्षों बाद फल आता है। एक पेड़ जो है उसको लगाते हैं, वर्षों बाद फल देना प्रारंभ करता है, लेकिन रोज अपनी निष्ठा से उस वर्ष को जो है, उस वृक्ष को देता है। ऐसा नहीं है कि 2 दिन पानी लगा दियो और फल तो निकला ही नहीं, बेकार है ये वृक्ष, इससे काम नहीं हो सकता। धैर्य, श्रद्धा विश्वास इसमें बहुत होता है। इसीलिए प्रारंभिक उपासना के द्वारा हम लोग श्रद्धा विश्वास अपने अंदर पैदा करते हैं, ताकि हमारी गाड़ी 6 महीने के बाद रुक ना जाए। 6 महीने में परिणाम तो दिखाई नहीं दिया, साल भर में परिणाम तो दिखाई नहीं दिया, हमारी गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए, हम लोग सतत बढ़ते रहे। नियत, इसके लिए नियत समय के अतिरिक्त भी प्रयोग अभ्यास हमें करने पड़ते हैं। निर्दिष्ट भाव चित्र, देखिए ध्यान धारणा के समय निर्दिष्ट भाव चित्र ठीक प्रकार उभरने लगे, अनुभूतियां उसी प्रकार होने लगे जैसे निर्देश में बताई है। इसलिए हमें इसका जो है नियत समय के अतिरिक्त भी इसके अभ्यास करने चाहिए। विधिवत अभ्यास से थोड़ा बहुत ही कम पड़ता है, ये उत्साहवर्धक परिणाम ही लाता है। इसलिए अभ्यास आरंभ में धुंधले अधूरे चित्र दिखाई देने लगे, कोई दिक्कत नहीं, चित्त पूरी तरह लगे तो भी निराश नहीं होना चाहिए। प्रयत्न पूर्वक अभ्यास में लगे रहना चाहिए। धीरे धीरे भाव चित्र बनने भी लगते हैं, और जो श्रृंखला बीच में टूटती थी वो भी नहीं टूटती। अब देखिए गुरुदेव कितना सुंदर लिखते हैं, ये सब सब समय साध्य है। अस्तु तत्काल की सफलता न मिले तो भी श्रद्धा विश्वास पूर्वक प्रयत्न करते रहना चाहिए। देर सवेर ध्यान की परिपक्वता अवश्य आएगी, है ना। कई बाल बुद्धि लोग जो है भाव चित्रों को उभारने का प्रयत्न नहीं करते, उल्टे आशा करते हैं कि जिस प्रकार टेलीविजन पर तस्वीरें आती वैसे ही कुछ चित्र दृश्य देखने में अपने आप दिखने लगेंगे, हमें तो मात्र दर्शक की तरह चुपचाप बैठ जाना होगा। यह असंभव है। निर्देशन को सुन लेने, पढ़ लेने, मन में दोहरा लेने भर से ध्यान धारणा के भाव चित्र अपने आप उभरने लगे, दिखने लगे, ऐसा नहीं होगा। वैसी एक्टिंग भी करनी पड़ेगी, वैसे भाव भी अंदर पैदा करने पड़ेंगे, बिना व्यायाम। ये बिल्कुल इसी तरीके से बताया कि बिना व्यायामशाला के अभ्यास का झंझट किए बिना दंगल जीतने का पहलवानी यश का पुरस्कार मिल जाए, ऐसा ऐसा बिल्कुल ये प्रतिफल तो प्रयत्नों का ही होता है। जो इस तथ्य को जानते हैं वे दिव्य चक्षुओं को ज्योतिर्मय बनाने में पहली बात
इसको नोट कर लेना चाहिए। दिव्य चक्षुओं को ज्योतिर्मय बनाने में और भाव चित्रों को गढ़ सकने वाली उर्वर कल्पना शक्ति का विकास करते हैं। और ये विकास एक दिन में नहीं होता, इसे वर्षों का समय लगता है। इसको मैं गांठ बांध लेना चाहिए, इसको वर्षों का समय लग जाता है। ऐसे लोगों को ब्रह्मवर्चस्व ध्यान साधना सफलता के स्तर पर पहुंचाती है। वे पांचों कोशों के अनावरण में रत्न राशि को खोद निकालने में सफल होकर ही रहते हैं। तो आज का विषय यही था। बहुत बहुत आभार सभी का आपको सुनने के लिए। तो ठीक है, तो अब कोई प्रश्न बनते हो तो हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। चैट में कुछ प्रश्न आए हुए हैं। शब्दावली बताई जाए जी, इसको पोस्ट कर देंगे दोबारा, पीपीटी भी ग्रुप में पोस्ट कर देंगे जी। कविता दीदी। जी, आप क्षमा करें। मैं अभी वो मैंने म्यूट कर दिया था क्योंकि बीच बीच में व्यवधान आ जाते हैं कभी कभी। अब मैंने जो है परमिशन दी थी अनम्यूट करने की, आप लोग अनम्यूट करते जाएं एक एक करके और पूछते जाएं जी। जी भैया प्रणाम, सभी दी को प्रणाम। प्रणाम। भैया आप जो क्लास ले रहे थे, शब्दावली जो भी समझ में नहीं आती थी एकदम, अब तो और क्लियर हो गया है। ध्यान के समय में बहुत सुविधा हो रही है, बहुत सुविधा हो जी रही है। दीदी। तो लेकिन इसीलिए। भैया थोड़ा सा हाँ। ध्यान जब करते हैं तो गुरु हम्म। जी भैया, गुरु जी हाँ जब ध्यान करवाते हैं, जो जो शब्द बताते हैं तो वो सब का तो चित्र बनता है। और लेकिन ध्यान करने जैसे सविता का प्रवेश, ज्योति कहते हैं जब गुरुजी, या अग्नि बोलते हैं, तो कभी कभी वहां पर होते होते पता नहीं फिर कहाँ, मतलब कुछ मतलब फिर वो जो फीलिंग्स है सुनने में चला जाता है, कुछ समझ में ही नहीं आता, या कभी कभी इधर उधर जाके उसे फिर वहां पे आता है ध्यान। ऐसा क्या भटकाव हो रहा है भैया? दीदी, भटकाव नहीं होता है, कभी कभी हम लोग की प्राण ऊर्जा कम पड़ जाती है ना। तो क्योंकि इसमें माइंड में बहुत सारी ऊर्जा का प्रयोग होता है मस्तिष्क में, कि कल्पना शक्ति विकसित करने में और उसको करने में, माइंड को दिशा देने में बहुत सारी प्राण ऊर्जा लगती है। कभी कभी प्राण ऊर्जा पूरी नहीं हो पाती है, तो शरीर जो है सुषुप्तावस्था में चला जाता है, उसको दोबारा रिकवरी करने के लिए, बॉडी की एनर्जी को दोबारा रिकवर करने के लिए, है ना। जैसे हमारी ऊर्जा खत्म हो जाती है तो हम लोग को कभी नींद आ जाती है ना। तो ध्यान में भी ऐसे प्रयोग करते करते कभी ऊर्जा उपयुक्त नहीं होती उतनी, तो वो हमें जो है तुरंत, हम लोग कहते हैं ना कैसे जो है ओवरलोड से एमसीबी ट्रिप मार जाती है। तो जैसे ही लोड पड़ता है वैसे कभी कभी हमारी एमसीबी ट्रिप मार जाती है। लेकिन जैसे ही जो है पूरा लोड फिर हो जाए, ऊर्जा वहीं और उसी साधन से ऊर्जा मिल जाती है, वहीं बैठे बैठे ही 2 मिनट में 5 मिनट में चार्ज हो जाते हैं। फटाफट जो है फिर हम लोग वापस आ जाते हैं। जी भैया, ये हो रहा है, मैंने सुसुप्त अवस्था हो रही है उस समय ना। उसके लिए प्राणायाम को हम हमको लोग लगा क्या बढ़ाएं। होता है। प्राणायाम जी को बढ़ाएं। भैया। अन्नमय को, अब प्राणमय की साधना करेंगे तो उससे हमारी ऊर्जा बहुत बचने लगेगी। हम खुद ध्यान में सो जाते थे, हमें कभी भी जो है शुरू में जब गायत्री मंत्र बोलते गुरुदेव शुरू में सो जाते, और जो लास्ट में उठते थे जाके। तो जब हम पंचकोशी साधना करने लगे, अन्नमय प्राणमय कोश हमारा स्ट्रांग हुआ, शक्ति बचने लगी, तो फिर जो हमारी बात बनने लगी। जी भैया, तो प्राणायाम करके थोड़ा ऊर्जा बढ़ाना पड़ेगा भैया। हाँ, और ये क्रम से बढ़ेगा दीदी, है ना। रोज हम लोग कर ही रहे हैं, प्राणायाम भी कर रहे हैं हम लोग, आसन भी कर रहे हैं, तो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। जी भैया, बाद में करने की जरूरत है कि जो कर रहे हैं हम लोग ग्रुप में बस उतना ही काफी है? आज जितना ग्रुप में करे उतना ही काफी है, बाद में तो थोड़ा बहुत अभ्यास करते रह जाए, जैसे गुरुदेव ने कहा ना, ध्यान का ये शब्दावली और भाव चित्र को बार बार दिन में भी टाइम मिले तो बनाते जाए, रहा जाए। जी वो तो आप बताए थे। जी भैया प्रणाम भैया, बस यही धन्यवाद। पूछना था कि वो ठीक है ऐसा हो रहा है। जी। जी भैया। हो जाएगा, वो समय से हो जाएगा, जैसे जैसे हमारे कोष परिष्कृत होते जाएंगे, शरीर में मजबूती आएगी तो होता जाएगा वो। किशोरी दीदी। प्रणाम भैया, बहुत जी बहुत प्रणाम। धन्यवाद गुरुदेव को। जी। आपकी मुखवाणी से ही सब सुनने को मिला। भैया आपने जो लास्ट में कहा कि धैर्य चाहिए और बरसों लग जाते हैं, है ना। तो ये आज के युवाओं को, तब तो ईश्वर वो क्योंकि वो लोग तो आजकल मिनट में बस गूगल रिसर्च करना, मोबाइल का जमाना है ना, पहले तो होता था चिट्ठियों का जमाना, धैर्य था। लेकिन तो वो धैर्य युवाओं में कैसे समझाया जाए कि आएगा, वो कैसे डाला जाए, जो वो बैठे थोड़ा करे इसको, थोड़ा इस पर प्रकाश चाहिए। दी देखिए, आज का समय जो है ना, जो ये बताया गया है,
सब हथेली पे सरसों जमाने वाली ही आजकल जो ये समय चल रहा है ना। आज कल व्यक्ति नौकरी लगते ही उसको जो है सारा कुछ चाहिए, है ना। सारा कुछ जी जो है जी। बिल्कुल तुरंत का तुरंत हो जाना चाहिए। ये मानसिकता जो समाज ने जो बना दी, सामाजिक विकृति है। तो इसको हमें जो है बचपन से बच्चों को ट्रेंड करना पड़ेगा इसके लिए। धैर्यशीलता और ये सारी चीजें हमें बचपन से ही बच्चों को बतानी पड़ेंगी। आज भी जो है, और उनको ये समझाया जाए कि हथेली पे कुछ भी नहीं जम रहा, है ना। उसके लिए हर एक चीज को धैर्य पूर्वक करने की ही आवश्यकता है। हम कोई भी काम करें, देखिए कहीं पर भी, अगर आप देखिए कि आजकल जो स्टॉक में भी जो पैसा लगाते हैं वो भी जो धैर्य पूर्वक होते हैं वही कुछ बचा के ले आते हैं। नहीं तो रोज शेयर खरीद लिए, रोज क्या कहते हैं शेयर बेच दिए, वो करके हमने देखा। हम तो नहीं लगाते, लेकिन हम सुनते जरूर अपने मित्रों से, अरे आज इतना घाटा हो गया, इतना घाटा हो गया। तो धैर्य वाला व्यक्ति ही आगे बढ़ता है। जिन्होंने भी जो भी जीवन में आगे बढ़े हैं, चाहे भौतिक सफलताएं प्राप्त की हैं, चाहे वो बिल गेट्स रहे हो, चाहे हमारे जो है कोई भी रहे हो, किन्हीं ने भी वो जितने भी भौतिक क्षेत्रों में सफलताएं प्राप्त की हैं, सबने धैर्य पूर्वक मेहनत की है। बिना पेशेंस के कुछ नहीं हो सकता, ये सब जानते हैं। एक आईआईटीएन होता है धैर्य पूर्वक मेहनत करके तभी तो आईआईटी में पहुंचता है। ऐसा थोड़ी कि आज हमने वो किया और हमारी हथेली पे आईआईटी की डिग्री जम गई। आईएएस होता है, कितने उसको धैर्य से परिश्रम करना पड़ता है। समझने वाला समझता है ना। जी भैया, वही उनको ये आस रहता है कि हाँ मैं मेहनत करूंगा तो एक दिन डिग्री मिलेगा। वही मिलेगा, अध्यात्म में बैठ के करना ही पड़ेगा, उसके अलावा करना कुछ ही नहीं। पड़ेगा। और ये सब करते भी हैं। और देखिए जो लोग चंचल प्रवृत्ति के होते हैं, वो कुछ जो है, कुछ बहुत ज्यादा अपने भौतिक संसार में भी बहुत ज्यादा नहीं कर पाते। थोड़ा इधर कर लिया, थोड़ा उधर कर लिया, थोड़ा ये कर लिया, थोड़ा वो कर लिया। लेकिन जिन्होंने भौतिक प्रगति भी की है, उन लोगों ने, उनको मालूम है कि पेशेंस कितना आवश्यक होता है। जी। जी, अध्यात्म की पहली सीढ़ी पेशेंस। पेशेंस है, बराबर। भौतिकता की भी पहली सीढ़ी पेशेंस ही है। पेशेंस के बिना कहीं कुछ नहीं किया जा सकता है, धैर्य के बिना। जी। जी आगे, शोभना जी। भैया प्रणाम। दी प्रणाम। अमन भाई भैया, साहब हाँ। प्रणाम। हाँ, कह रहे थे भैया कि जैसे आपने बताया कितना सुंदर जो है, ये तो आपको भैया पहले ही साल भर पहले हम लोग को ये बताया, क्लास लेना चाहिए था कि कैसे हम चर्म चक्षु से देखते हैं उसको दिव्य चक्षु से कैसे देखें। क्योंकि हम ध्यान में करने बैठते हैं, अब गुरुदेव ने भी किताब में लिखा है कि बेटा क्रिया योग तो अब हमने लिख दिया है, लेकिन एक क्रिया योग का अभ्यास तुम 1 साल तक करोगे, बाकी सभी करो, लेकिन एक क्रिया पर अगर निरंतर अभ्यास करोगे तो सिद्ध हो जाएगा। साल भर में गुरुदेव ने बोला है सिद्ध हो जाएगा। तो हमें जो स्टेप बाय स्टेप हम समझ भी नहीं पाए हैं मैंने, लेकिन आज आपने जो समझाया, कितना सुंदर बताया, इस पे हमें अभ्यास करने की जरूरत है कि हम कैसे उस पहले चर्म चक्षुओं से दिव्य चक्षुओं को से कैसे उस चीज को देखें। सूर्य को ही देखना है। जब हमने आज आपने भी बताया कि उसको किसी को अनादर से देखते हैं तो वो चीज ध्यान में नहीं आता है, और उसको आदर पूर्वक देखते हैं तो ध्यान में आता है। तो ये स्टेप मैंने कितना सुंदर आपने बताया, इस चीज को हमें प्रैक्टिकली उसको उतारना पड़ेगा। आज हम प्रैक्टिकली उतारेंगे तो हर चीज आसान होता चला जाएगा। कल क्या सुभाष भैया भी बताए थे कि पहले आसन को हमको सिद्ध करना पड़ेगा तो प्राणायाम हमारा सिद्ध होगा। अब हम बैठने का अभ्यास ही नहीं है, हम शुरू कर दिए सारा कुछ, प्राणायाम से लेकर सारा योग शुरू कर दिए, लेकिन हमको बैठने का अभ्यास नहीं है। तो पहले तो आसन तो हम सिद्ध करें। तो स्टेप बाय स्टेप अगर कोई करे तो इसका उदाहरण भैया मैंने आपको पहले भी बताया था। मेरे ही घर में मेरा बेटा जो है, आप जैसे आप बोले कि बहुत समय लगता है, लग जाता है, आपका कहना सही है। उसके लिए लगता है जिसको अभ्यास करने का वो आदी नहीं है। हमारा बेटा ही था, जब मोतिहारी में लोकल घर में पढ़ा है, उसको आईआईटी निकाला, उसको बोल के बोला पापा हमसे नहीं होगा, हमको कोटा भेज दीजिए। हम कहा कोटा नहीं भेजेंगे, मेरे पास पैसे नहीं है। यहीं पे हमने एक एक चैप्टर, उसको एक डायरी बनाया था, एक चैप्टर पढ़ता था, उसमें मैं कुछ क्वेश्चन बना के उसको देता था और वो सॉल्व करता था। एक एक छोटा छोटा संकल्प मैं पूरा करा करा के उसको मैं उस लेवल पे पहुंचा दिया कि इजीली निकाल लिया वो। मैंने कहीं कोई अथी नहीं किया। तो कहने का मतलब अभ्यास हम नहीं कर पाते हैं। अभ्यास जब तक नहीं करेंगे कोई भी चीज नहीं, असंभव काम भी संभव हो जाता है। लेकिन अभ्यास जो है, एक एक क्रिया योग पे गुरुदेव ने भी बताया है जी, एक एक क्रिया योग पर अभ्यास कीजिए, स्टेप बाय। आपने कल्पना चित्र का भी कितना बड़ा वर्णन किया कि दिव्य चक्षुओं से हमने जब देखा, फिर कल्पना चित्र को भाव चित्र में कैसे हम उसको परिणत करें। ये हमको स्टेप बाय स्टेप इसमें समय देके इसमें हमको मैंने भाव चित्र में लाना पड़ेगा।
तो अब धीरे धीरे सारे चित्र जो है हमारे क्लियर होते जाएंगे, और जो हमारा जो समय का जो अवधि है, ये खुद ही 5 साल में, बाबूजी कहते हैं कि 5 साल से 10 साल में पंचकोशी साधना सिद्ध हो जाएगा। लेकिन हम ये स्टेप बाय स्टेप हम लोग ना पढ़ पाए हैं। जैसे अब आपने क्लास आज लिया, हमको लगता है कि साल भर पहले अगर क्लास हुआ होता तो हम लोग साल भर का जो पंचकोशीय साधना में खाली बैठे हैं, तो इसका जो है वो बहुत लाभ हम लोग को मिला होता। तो ये बहुत भैया, आज के क्लास के लिए आपको बहुत धन्यवाद भैया। और बहुत जी, बहुत बहुत आभार गुरुदेव को, इतना सब हम लोग को ज्ञान देने के लिए। तो हम लोग बस ये माध्यम बन के इसका ये कर रहे हैं जी। जी, राम निवास भाई साहब जी, समय बड़ी तेजी से हो गया, ऊपर ही हो गया है, तो इसको जो है जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। जी राम निवास जी, आपका हैंड रेस था, कुछ पूछना चाह रहे थे आप क्या? राम निवास जी है कि नहीं हाँ, अभी? हरे कृष्णा भैया, आवाज जा रही है भैया? जी जी जी, आवाज जा रही भाई साहब जी। पहले तो भैया आपको सादर नमन। आपने भैया तो ध्यान धारणा की जो तीनों क्लास ली, ये तो अद्भुत क्लास था भैया। और कहने का मतलब आपने तो बहुत सारा समय को बहुत कम समय में ला करके निहित कर दिया। लेकिन एक चीज है भैया कि हम लोग जब ध्यान में बैठते हैं भैया, तो जब ध्यान को करना चाहते हैं तो नहीं होता है। मेरी बात को समझिए, जब उसको करना चाहते हैं तो नहीं होते हैं और अचानक घटता है। मैंने बहुत बार कोशिश किया है कि करूं, उसका लंबा देर करूं या फिर करूं उसको, तो नहीं होता है। और जब नहीं करने को सोचता हूं तो हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या, कहाँ कमी क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी जी भाई साहब, ये एक मन का सामान्य स्वभाव है। हम मन को जो है, जब तक मन को अभ्यास नहीं होगा तो किसी काम में लगाएंगे वो लगेगा नहीं, है ना। लेकिन बार बार इसके लिए ये कहा गया है, नियमित समय नियमित जगह। हमें समय नहीं बदलना चाहिए, नियमितता बनाए रखनी चाहिए, और जगह भी नहीं बदलनी चाहिए। उसी जगह बार बार अगर रोज रोज करेंगे तो फिर वो होने लगेगा, अभ्यास में आ जाएगा। मन केवल अभ्यास चाहता है, नए अभ्यासों को मन बहुत जल्दी स्वीकार नहीं करता है। तो अभ्यास चाहिए उसके लिए, धीरे धीरे, जैसे जैसे रोज नियमितता चाहिए उसके लिए। एक भी दिन बिना नागा किए, अगर एक दिन नागा कर लेंगे तो मन की वो स्थिति हो जाएगी कि 15 दिन, जो 15 दिन पहले मन की स्थिति थी वैसी हो जाएगी। इतना जो है, इतना तेजी से गिरता है मन। तो इसलिए बिना एक भी दिन नागा किए अगर हम चलते रहेंगे तो फिर धीरे धीरे मन को रस आने लगेगा उसमें। अब हम लोग ध्यान में बैठते हैं, जब करते हैं तो कोई मन को लगाना थोड़ी पड़ता है, रस आता है, अपने आप बैठे रहते हैं। जी जी भाई साहब। जी धन्यवाद भैया, सादर जी नमन भैया। जी, धन्यवाद जी। गीता जी, जी भैया प्रणाम, जय गुरुदेव। प्रणाम दी। आवाज आ रही है ना भैया मेरी? आ रही दी। जी भैया, मैं तो फर्स्ट टाइम ही इस क्लासेस में जुड़ी हूँ। सो लास्ट क्लास में एक सुना है कि आप बता रहे हो कि मतलब नींद, जब हम थक जाते हैं, ऊर्जा हमारी खत्म हो जाती है, तब नींद आ जाती है। तो जिनको नींद नहीं आती है, वो क्या बहुत ऊर्जावान है या एनी मतलब डिसीज है, क्या है भैया जरा प्लीज? इसको इंसोम्निया भी बोलते हैं ना, जिनको नींद नहीं अच्छा आती, एक बीमारी भी है। अच्छा अच्छा। जरूरी नहीं कि ऊर्जावान है, उनको फिर शरीर का बॉडी सिस्टम गड़बड़, जिन्होंने अपने बॉडी क्लॉक को गड़बड़ कर लिया है ना। अच्छा जी। तो वो जो है, उनको फिर वैसी शिकायतें होने लगती हैं, या तनाव बहुत पाला हुआ है उसके कारण भी नींद नहीं आती है ना। अच्छा, तो तो ये भी बात है। मतलब उनके उसके लिए कुछ है भैया? उसके लिए यही योगाभ्यास है। हमें अपने अभ्यासों को सही करना होगा। अपने अपनी क्लॉक को, बॉडी क्लॉक के, जो बॉडी क्लॉक को प्राकृतिक क्लॉक के हिसाब से सही समय से सोना, सही समय से जगना, सही समय से खाना। जब हमारी क्लॉक गड़बड़ होती है तो हमारे हार्मोनल डिसऑर्डर्स हमारे शरीर में पैदा हो जाते हैं। तो अब मान लीजिए कि अब चाहिए, हमें मेलाटोनिन चाहिए रात में सोते समय। अब मेलाटोनिन निकालने का समय निकल गया, या फिर जो है हमारी ऐसी ग्लैंड में गड़बड़ी आ गई, पिनियल में मेलाटोनिन निकालना बंद कर दिया। अब वो शरीर आराम की अवस्था में जाएगा ही नहीं। तो ये सारी की सारी प्रकरण हम लोगों ने अपने जीवनचर्या से खुद खराब कर लिए हैं दीदी। तो जीवनचर्या को हमें जितना प्राकृतिक हम जीवन शैली में जी सकते हैं उतना बनाना चाहिए। तो धीरे धीरे फिर सही होने लगता सब कुछ। जी भैया, थैंक यू। जी, जी धन्यवाद। धन्यवाद। तो इसीलिए अन्नमय कोश की साधना में आहार प्लस विहार दोनों का ही अभ्यास गुरुदेव करवाते हैं। अपनी जीवन शैली को भी व्यवस्थित किया जाए
और भोजन पर भी नियंत्रण किया जाए। भैया जी। जीवन शैली भोजन विजन सब ठीक है, लेकिन शायद तनाव लेकिन तनाव भी, तनाव हाँ तो तनाव भी। देखिए तनाव भी अब ये भी जीवन शैली में बाधा की है ना। तनाव होना तो इसका भैया मतलब कहीं लेकिन ना कहीं जीवन शैली में सभी कहीं लोग समस्या है। तो मतलब सभी लोग तो ऐसे क्या कहते हैं बिंदास नहीं हो सकते, किसी एक को तो सारे परिवार की चिंता रहती ही है, ऐसा ही समझना चाहिए भैया, है ना। हाँ देखिए दीदी, चिंता करने से कुछ होता भी नहीं है। हम कितनी भी चिंता कर लें, उससे कोई हल निकलने वाला नहीं। कर्तव्य करते रहे। हम कभी भी जो है, यही यही वो करते हैं कि अपनी जितना बेस्ट एफर्ट हो सकता है उतना डाल दो। इससे ज्यादा मुझसे नहीं हो सकता था, अपना बेस्ट एफर्ट डाल के इससे ज्यादा मुझसे नहीं हो सकता था, व्यक्ति तनाव मुक्त हो जाएगा। हम कर भी क्या सकते जी हैं, अपने बेस्ट एफर्ट्स को डाल सकते हैं बस केवल। जी जी जी। जी। जी मीना दीदी। जी भैया प्रणाम। बहुत प्रणाम बहुत दीदी। आभार आपको। बस धन्यवाद। एक, जैसे मनोज भैया कह रहे थे ना कि एक साल पहले हो जाता तो सब कुछ गुरुदेव जब चाहते हैं तभी होता है। उन्होंने सबकी रुचि देखी है 1 वर्ष तक। लेकिन अगर जब तक चेतना परिष्कृत नहीं होती, क्योंकि बाबूजी ने भी इस पर बहुत कक्षाएं ली हैं, लेकिन इतनी अच्छे से समझ में नहीं आई भैया चीजें जो अब आ पा रही है। तो कहीं ना कहीं हमारी अंतः शुद्धि हो रही है, हम चीजों को समझने में समर्थ हो पा रहे हैं। और अभी भी ऐसा नहीं है कि हम सब एक ही रूप में सब चीज को समझ रहे होंगे, सभी उसको अलग अलग तरीके से समझते हैं। लेकिन हाँ, ये अवश्य है, क्योंकि भैया का तीसरा चल रहा है प्रशिक्षण, बाबूजी से भी लिया और अपना भी भैया ने बहुत अभ्यास किया है, और इसलिए वो हमारे लिए इतनी गुत्थियां खोल पा रहे हैं। और आज जो भैया आपने अंत में कहा ये भाव चित्र वाला, बिल्कुल बात समझ में नहीं आ रही थी। और मुझे लगता था कि मेरी तो कल्पना शक्ति ही कमजोर है, मैंने कभी कल्पना ही नहीं की, इस वजह से है। लेकिन आज जो आपने उसको स्पष्ट, ये समझ नहीं आ रहा था मुझे बिल्कुल भी, जो आपने बताया कि फिल्म के लिए कैसे अभ्यास करना पड़ता है। तो यही यहाँ आके हमेशा मैं अपने आप को बहुत डाउन पे फील करती थी। और रुचि पूर्वक देखने के बाद भी मुझसे कल्पनाएं, क्योंकि ऐसा मेरा कुछ रहा पहले से ही कि कल्पनाएं नहीं करती थी मैं वर्तमान में जो थी। लेकिन आज उसका स्पष्टीकरण जो आपसे मिला है ना, तो इसलिए हम निराश ना हो, गुरुदेव हमारा मार्गदर्शन बहुत अच्छे से कर रहे हैं, हमारी पात्रता के अनुकूल हमें मार्गदर्शन मिल रहा है। तो इसके लिए हम अमन भैया के बहुत ही आभारी हैं, सभी के, सभी से कुछ ना कुछ हम रोज सीखते हैं, और सामूहिकता में यही बल है। तो बहुत बहुत आभार भैया, आपको सभी को प्रणाम। जी दीदी, मुझे हृदय से प्रसन्नता हो रही है कि गुरुदेव के ज्ञान से हम सभी का जो है कल्याण होता जा रहा है धीरे धीरे। हम लोग निमित्त बने हुए हैं। तो इससे अधिक प्रसन्नता की और कोई बात नहीं है। हम लोग ऐसे ही बढ़ते रहेंगे, गुरुदेव हमें आगे बढ़ाते रहेंगे। बहुत बहुत आभार सभी का इस प्रवाह में जुड़े रहने के लिए। आगे भी हम लोग इस पे खूब आगे चर्चा करेंगे। इस पे भी 3 कक्षाएं और होनी है ध्यान पे। तो इसकी चर्चा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी का। आइए आज की कक्षा को ही समाप्त करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी ऋषि सत्ताओं को प्रणाम करते हुए जी समापन। ओम शांति शांति शांति। समाप्त। सभी को प्रणाम, धन्यवाद। प्रणाम जी, सभी को प्रणाम, धन्यवाद।